फ्रेंड्स, हाउ आर यू। आज हम लोग लेकर के आए हैं सिंपल इंटरेस्ट का पार्ट सेकेंड। ठीक है, तो आज हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है 1820 रुपए का 9 मार्च 2003 से 21 मई 2003 तक का 7.2% यानी 7.5% वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज क्या होगा। ठीक है, क्या क्वेश्चन में नहीं क्या आप लगा सकते हैं, क्या होगा। ठीक है, तो पहले आप देख रहे हैं यहाँ दे दिया, यही सबसे मेन चीज है। जो वर्ष होता है कैसे निकालेंगे, कितना वर्ष है, ये सबसे मेन प्रॉब्लम हमारा यही खड़ा कर रहा है। 9 मार्च 2003 से 21 मई 2003 तक हमें दिनों की संख्या पहले निकालना पड़ेगा। दिनों की संख्या निकालने के लिए क्या करेंगे कि जब देख रहे हैं मार्च से मई तक जा रहा है, तो मार्च में कितने दिन होते हैं, 21 दिन टोटल होते हैं। और 9 मार्च डेट काउंट कर रहा है, 31 में से 9 माइनस कर देंगे तो 22 दिन हो जाएगा। इसके बीच में अप्रैल महीना आ रहा है, जो पूरा का पूरा काउंट हो जाएगा। अप्रैल में 30 दिन होता है और मई पूछ रहा है 21 मई तक गया, तो 21 से लिख देंगे, इससे ऊपर नहीं जाएंगे। तो हमारे दिनों की संख्या 73 दिन हो गया। लेकिन हमारा फॉर्मूला क्या होता है, वर्ष में होता है। तो वर्ष बदलने के लिए 365 से भाग देंगे, तो 73 सहित 73 बटे 365 वर्ष हो जाएगा। ठीक, अब सिंपल फॉर्मूला लगा के कैसा आएगा, PRT 100 कैलकुलेशन करने पे आ गया 27 रुपए 30 पैसे। इसके साथ साथ आप कुछ और देख लीजिए कि दिनों की संख्या हमेशा यही दिन देंगे ताकि ये कटने में आसान हो, डिविजिबल हो। 73 दिन दे सकता है, 146 दिन, 219 दिन, 292 दिन, इसके अलावा कोई दिन नहीं देगा कैलकुलेशन में, ये ध्यान रहे। हाँ फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। कह रहा है एक व्यक्ति 5000 रुपए 4% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 2 वर्षों के लिए उधार लेता है। उसने तुरंत इसे किसी अन्य व्यक्ति को 6.1% ब्याज की दर से 2 वर्षों के लिए उधार दिया। उसका प्रतिवर्ष सौदे में लाभ बताइए। तो यहाँ प्रतिवर्ष क्लियर कर दिया है, यानी समय हम 1 वर्ष लेंगे। ठीक है, तो इस 2 वर्ष से कोई मतलब नहीं चाहिए, 2 वर्ष हो चाहिए 2 वर्ष, उससे कोई हमें मतलब नहीं। जब बोल दिया प्रतिवर्ष लाभ चाहिए हमें, तो हम प्रतिवर्ष की ही बात करेंगे, क्योंकि साधारण ब्याज में 1 वर्ष का जितना लेंगे 2 वर्ष उसका डबल हो जाता है, यानी 1 वर्ष 2 वर्ष का आधा हो जाता है। तो हमें 2 वर्ष से कोई मतलब नहीं है। और कह रहा है जब लाभ की बात है, जब 2 वर्ष ले लिया क्या होगा, 2 वर्ष ले दिया भी था, लेकिन वो 4% ब्याज पे लिया था और दे रहा है 6.4% ब्याज पे, तो यानी का जो 0% का जो अंतर होगा वही उसका लाभ होगा। ठीक है, तो पी तो उतना ही रहेगा 5000 हमारा। आर जो है ये माइनस ये कर देंगे, तो ये 25/4 माइनस 4 और टी हमारा 1 हो जाएगा, 1 वर्ष के लिए बोला है। जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो आ रहा है 50 × 91/4, तो 225/2 बराबर 112 रुपए 50 पैसे, यही हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड, कह रहा है किस ब्याज की वार्षिक प्रतिशत दर से कोई धन 8 वर्षों में स्वयं का दोगुना हो जाता है। तो कल वाले पार्ट फर्स्ट में सब क्वेश्चन हम करा चुके हैं बिल्कुल, लेकिन फिर भी हम बताते हैं क्या करना है। बेसिक मेथड से भी कराए थे, शॉर्ट ट्रिक से भी कराए थे, तो दोनों में फिर से देख लेते हैं। अगर मूलधन को हम x सपोज कर ले तो हमारा मिश्रण डबल हो जाएगा 2x, और वहां से अगर हमें साइन फाइंड करना चाहे सिंपल इंटरेस्ट तो क्या हो जाएगा 2x - x = x, और t हमारा 8 दिया हुआ, r पूछ रहा है, फार्मूला होता है sin = PRT / 100, तो x = x × r × 8/100, x कैंसिल हो गया, 8 का 100 में भाग देंगे 1205 आएगा, यानी r = 1205% हो गया। ठीक है, अब शॉर्ट ट्रिक से देखते हैं। शॉर्ट ट्रिक क्या था हमारा फार्मूला, अगर r पूछेगा n - 1/t × 100, अगर t पूछेगा तो n - 1/r × 100। r पूछ रहा है, n मतलब क्या होता है कितना गुना, कोई भी धन कितना गुना हो रहा है स्वयं का। एक बार फिर से बताते हैं चीज, तो कितना गुना हो रहा है वो n होता है, तो कितना गुना बोला है 2 गुना, n = 2 - 1/8 × 100, तो 2 - 1 हो जाएगा, पूरे 100 100 हो जाएगा, बटे 8 100 बटे 8 बराबर क्या हो गया 12.5%, यही हमारा आंसर है। चौथा क्वेश्चन देखिए, कह रहा है 1600 रुपए का 2 वर्ष 4 महीने का साधारण ब्याज 252 रुपए वार्षिक ब्याज की दर क्या होगी। बहुत इजी क्वेश्चन है, इसमें कोई दम नहीं है। टी दे दिया है, टी 2 वर्ष 4 महीना है, तो महीना इसको वर्ष बदलना पड़ेगा, तो महीना को वर्ष बदलने के लिए 12 से भाग देंगे, क्योंकि जो 1 वर्ष में 12 महीना होता है सबको मालूम है, इसलिए 12 से भाग देंगे। और 2 वर्ष पहले से 2 + 4/12, 2 + 1/3, तो 3 दूनी 6 1 7 7/3 वर्ष हो गया। अब r का फार्मूला होता है SI × 100/t, SI 252 × 100, t कितना है 1600 है, और t कितना है 7/3 आया, 7 नीचे हो गया 3 ऊपर हो गया। फिर कैलकुलेशन कर देंगे, कुछ नहीं करेंगे, डबल जीरो कैंसिल हो गया, 7 से इसको काट देंगे, 7 × 3 = 21, 4 2 = 42 हो गया, 7 6 = 42, ये 36 बच गया। ठीक है, अब क्या करेंगे 4 से काटेंगे, 4 × 4 = 16, 4 × 9 = 36,
तो 9 × 27/4 ये आ गया, इसको डिवाइड करेंगे 6.75 या 6 सही 3/4% हमारा आंसर हो जाएगा। हाँ फ्रेंड्स, आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। 5वां क्वेश्चन क्या है, कह रहा है एक निश्चित ब्याज की दर से 800 रुपए 3 वर्षों में 956 रुपए हो जाता है। यानी जो हमारा ये है, ये क्या है, मूलधन है P, और ये क्या है, मिश्र धन, जिसको A से लिखते हैं, ठीक है, हो जाती है। यदि दर में 4% वार्षिक की वृद्धि कर दी जाए तो 800 रुपए का 3 वर्षों में मिश्र धन कितना होगा। यानी पहला दर हमको नहीं दिया है, मालूम करना पड़ेगा, ठीक है, और मूलधन दोनों टाइम सेम है, ठीक है, और पहला मिश्र धन दे दिया है, दूसरा मिश्र धन निकालना है हमें। तो अगर हम साधारण ब्याज हम निकालें, क्योंकि पहला मिश्र धन और मूलधन दोनों दे दिया है, तो साधारण ब्याज क्या होता है, मिश्र धन माइनस मूलधन, और समय 3 वर्ष दिया है, 3 वर्ष कितना हो रहा है, तो 3 वर्ष का सिंपल इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, 956 - 800 बराबर कितना हो गया, 156 रुपए। और अगर 1 वर्ष की हम बात करेंगे यही सेम चीज, तो क्या हो जाएगा, 3 से डिवाइड कर देंगे, तो ये आ जाएगा हमारा 52 रुपए हो गया। यानी 1 वर्ष में कितना सिंपल इंटरेस्ट मिल रहा है, साधारण ब्याज 52 रुपए मिल गया। अब जब 52 रुपए 1 वर्ष में मिल रहा है, तो सिंपल तरीका ये चेक कर लेंगे 52 जो है 800 का कितना परसेंट है। तो परसेंट बदलने के लिए क्या करते हैं, जो कम वाला होता है, जो छोटा होता है, जिसमें फाइंड करना होता है, वो ऊपर लिखते हैं, और जो बड़ा होता है उसको नीचे लिख देते हैं, ठीक है। और पूरे 100 कर देंगे परसेंट बदलने के लिए, क्योंकि टोटल जो होता है नीचे होता है। जैसे सपोज कर लीजिए कोई बच्चा एग्जाम में इतना मार्क्स पाया इतने में से, तो जितना पाया प्राप्तांक उसको ऊपर और नीचे पूरा पूरे 100। तो जब इसको करेंगे डबल कैंसिल हो गया, तो 52/8, तो 8 × 6 = 48 बचा 4, तो इसको लगा देंगे आप पे 40, 6.5% हो गया। पहला वाला आर हमको मिल गया, R1 जो है। लेकिन कह रहा है कि दूसरे आर में क्या हो रहा है, 4% की वृद्धि हो जा रही है, तो R2 हमारा क्या हो जाएगा, 6.5 + 4 तो 10.5 हो जाएगा। इसे 21/2 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है डेसिमल से बचने के लिए, ठीक है। तो हमको R मिल गया, A मिल गया, P मिल गया, सब कुछ मिल ही गया है, T भी है ही, तो केवल हमें क्या फाइंड करना है, केवल हमें A फाइंड करना है, A नहीं था, ठीक है, केवल A फाइंड करना है। A के लिए क्या करेंगे, SI + P कर देंगे। फॉर्मूला क्या है, PRT/100। T 800 है, R हमारा 21/2 है, T क्या 3 वर्ष है, और 100 फॉर्म में आता है, प्लस 800 अलग कर दिए, इसको कैलकुलेशन करेंगे 252 + 800, तो 1052 रुपये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। तो फ्रेंड्स, आपको अगर हमारा आज का वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। साथ ही साथ अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, और साथ में बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें। थैंक यू।